I am Anil sir from Sunbeam Career Classes। अभी तक हमारा वीडियो जो है वो आपने देखा, आपको अफर्मेटिव के प्रेजेंट के सभी टेंस बता दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो निगेटिव फॉर्म है, ठीक है। अब निगेटिव आपको बताया जाएगा कि निगेटिव क्या होता है तथा इसका प्रयोग क्या है। देखिए, स्पेशली आप लोग 9th 10th 6 से लेकर के जितने भी क्लास के बच्चे हैं वो सब इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो है यहाँ पे देखिए रूल लिखा है, कॉपी कलम किताब खोल करके बैठिए, देखिए। और वैसे निगेटिव का आपको बताया जा रहा है, इसमें आप जानते हो कि पहले ये रूल आपको बताया गया है। यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा गया है, फिर लगाया गया डू, लगाया गया डज, लगाया गया है, उसके बाद नॉट लिखा है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखा है। चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको एक सेंटेंस करके बताते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, आप अदर वर्ड लिख सकते हैं या कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक सेंटेंस यहाँ पे देखिए, जैसे सेंटेंस क्या दिया हुआ है, जैसे राजेश खेत में कार्य नहीं करता है। राजेश खेत में कार्य नहीं करता है, ठीक है। मान लीजिए सेंटेंस आपको दिया हुआ है, राजेश खेत में कार्य नहीं करता है, तो फिर देखिए सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले क्या लिखना है, तो सबसे पहले आपको लिखना है राजेश। क्या लिखना है? राजेश। उसके बाद में देखिए फिर क्या लगाना है आपको, देख लीजिए यहाँ पे आता है हमारा डू और डज। तो हम इसकी बात करते हैं कि आपकी ये जो मेन वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसमें आप जो प्रेजेंट टेंस में जो आपका जो वर्ब आती है वो आता है डू और डज। क्या आता है? डू और डज, ठीक है। स्पेशली इसका ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट में डू डज आता है, पास्ट में डिड आएगा और फ्यूचर में क्या आएगा? क्या आएगा? फ्यूचर में विल सेल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए राजेश, अगर हम बात करते हैं डू डज की, तो देख लीजिए डू हमेशा प्लूरल के लिए प्रयोग की जाती है। किसके लिए प्रयोग की जाती है? प्लूरल के लिए। डज किसके लिए प्रयोग की जाती है? सिंगुलर के लिए। किसके लिए? सिंगुलर के लिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका इसमें मोहन, इसमें राजेश जो दिया गया है आपको, राजेश क्या है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है। तो उसके साथ में क्या प्रयोग करेंगे? क्या प्रयोग करेंगे? डज प्रयोग करेंगे। तो राजेश डज नॉट, क्या लगाएंगे? राजेश डज नॉट, ठीक है। इतना समझ में आया? राजेश डज नॉट। उसके बाद देखिए कार्य करना, कार्य करने का क्या होता है? वर्क होता है, ठीक है। क्या होता है? वर्क होता है। तो राजेश डज नॉट। और एक चीज देखिए, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव टेंस में क्या बताया गया है कि मेन वर्ब में यस या यस लगाइए, लेकिन जब हम डू और डज का प्रयोग करते हैं तो मेन वर्ब में यस या यस नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो राजेश डज नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? मतलब कार्य करना का क्या होता है? वर्क होता है। क्या होता है? वर्क होता है। तो राम डज नॉट वर्क, कहाँ कार्य करता है राम? खेत में। तो राम डज नॉट वर्क इन द फील्ड। क्या हो गया? फील्ड हो गया। आप फील्ड भी लिख सकते हैं, गार्डन भी लिख सकते हैं, जहाँ पे आप चाहे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए इसी बेस पे आप जो है हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे राजेश खेत में कार्य नहीं करता है, आपको दिया गया राजेश डज नॉट वर्क इन द फील्ड। आप हजारों सेंटेंस इस तरीके से बना सकते हैं। कोई भी सेंटेंस मान लीजिए दिया, यहाँ पे मान लीजिए खेत में कार्य करने के बदले कुछ और दे दिया गया आपको, दूसरा सेंटेंस दे दिया गया कि मोहन विद्यालय नहीं जाता है। मोहन विद्यालय नहीं जाता है, मोहन विद्यालय नहीं जाता है। इसमें हम टोटली निगेटिव टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? निगेटिव टेंस के बारे में। तो मोहन की इंग्लिश, फिर आप मोहन जानते ही हो सब्जेक्ट, तो मोहन लिखो, उसके बाद क्या लगाओ? डज लगाओ, उसके बाद में फिर निगेटिव नॉट लगाइए, फिर उसके बाद देखिए मोहन डज नॉट, उसके बाद में क्या लिखोगे? गो। भाई जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो ही तो होती है ना। तो मोहन डज नॉट गो, कहाँ जाता है मोहन? कहाँ नहीं जाता है? विद्यालय। तो गो टू, विद्यालय की स्पेलिंग क्या होती है? स्कूल। तो मोहन डज नॉट गो टू स्कूल। आप ऐसे हजारों सेंटेंस बोल सकते हो। गीता नहीं पढ़ती है, गीता डज नॉट रीड। मैं नहीं पढ़ता हूँ, तो आई डू नॉट। देखिए आई के साथ में यहाँ पे लिख दिया गया है सी, ही, और आपका कोई नाउन आता है सिंगुलर में, कोई सिंगुलर नाउन आता है तो उसके साथ में क्या प्रयोग करेंगे? डज। क्या प्रयोग करेंगे? डज। बट अगर आई आया तो इसके साथ में क्या प्रयोग करोगे? डू प्रयोग करोगे। क्या प्रयोग करोगे? डू प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर दिया है कि मैं नहीं जाता हूँ तो आई डू नॉट गो, ठीक है। अगर मैं नहीं जाता हूँ तो आई डू नॉट गो। दूसरा दिया है मैं नहीं पढ़ाता हूँ, आई डू नॉट टीच। कोई भी सेंटेंस ले लीजिए, आप हजारों सेंटेंस इस पे क्रिएट कर सकते हैं, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। रूल आपको दिया गया है, आप चाहे जितना सेंटेंस चाहे उतना सेंटेंस बना सकते हैं। आप जो है इसका प्रयोग कहीं भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आपको एक सेंटेंस और बताते हैं। तीसरा है, यहाँ पे अभी आपको सब सिंगुलर मिल गया, हम चलिए एक प्लूरल की बात करते हैं। जैसे राजेश, चलिए आपको प्लूरल का सेंटेंस आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए दिया है मैं कक्षा में बच्चों को अंग्रेजी की किताब
अंग्रेजी की किताब नहीं पढ़ाता हूँ, अंग्रेजी की किताब नहीं पढ़ाता हूँ। तो ठीक है, चलिए फिर इसको करके देखते हैं। सेंटेंस आपका बहुत बड़ा दिया है, इसको देख के डरिए नहीं, अगर डरेंगे तो फिर गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा काम। तो आप सबसे पहले क्या लिखिए, माइक इंग्लिश लिखिए। क्या लिखिए, मैं लिखिए। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट ढूंढिए, आपको पहले ही बताया गया था। अगर सब्जेक्ट नहीं पता चल रहा है तो इसके बदले प्रयोग करिए कौन। क्या प्रयोग करेंगे, कौन प्रयोग करेंगे। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या निकल के आएगा, मैं। माइक इंग्लिश क्या होती है, बोलिए। माइक इंग्लिश क्या होती है, आई होती है। उसके बाद में देखिए आई के बाद में क्या प्रयोग करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है नहीं पढ़ाता हूँ। क्या नहीं पढ़ाता हूँ, नहीं पढ़ाता हूँ, मतलब किताब नहीं पढ़ाता हूँ। आप सबसे पहले कनेक्टर्स ढूंढ लीजिए। क्या ढूंढ लीजिए, कनेक्टर्स। अगर ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आ रही है सबसे पहले कनेक्टर्स ढूंढिए। और एक जानते हैं इंग्लिश हमेशा पीछे से बनती है। कैसे बनती है, पीछे से। किस तरीके से बनती है, पीछे से बनती है। तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अभी आपको दिया है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए आई, उसके बाद में क्या लिखेंगे, डू लगाएंगे, डज, तो डू लगाएंगे, तो आई डू नॉट। पढ़ाना, ये पढ़ाना है और पढ़ना। तो पढ़ाने में जानते हो आप टीचर पढ़ाते हैं, पढ़ते बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं। तो पढ़ने को रीड बोलते हैं, पढ़ाने को टीच बोलते हैं। तो आई डू नॉट टीच, आई डू नॉट टीच, मैं नहीं पढ़ाता हूँ। क्या नहीं पढ़ाता हूँ बताइए, अंग्रेजी की किताब। तो फिर क्या हो जाएगा, द बुक ऑफ, द बुक ऑफ इंग्लिश। इतना आप समझे, आई डू नॉट टीच द बुक ऑफ इंग्लिश। किसको नहीं पढ़ाता हूँ, बोलिए, किसको नहीं पढ़ाता हूँ। तो फिर हो जाएगा इंग्लिश टू द स्टूडेंट्स। ठीक है, हो गया, आई डू नॉट टीच द बुक ऑफ इंग्लिश टू स्टूडेंट्स। ये आपका इतना हो गया। उसके बाद में कहाँ, देखिए कहाँ पे बताया जा रहा है, कक्षा में बताया जा रहा है। तो फिर इन द क्लास। आई डू नॉट टीच, आई डू नॉट टीच, एक मिनट रोकिए जरा थोड़ा सा। देखिए, तो इसमें आप ये लिखिए, आई डू नॉट टीच द बुक ऑफ इंग्लिश टू द स्टूडेंट्स इन द क्लास। यहाँ पे आप द लगा लीजिए, द स्टूडेंट्स इन द क्लास। ये आपका हो गया सॉल्व। अब चलिए आपको हम एक सेंटेंस और करके बताते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठिए। ठीक है, वीडियो को रोक करके उसको स्टॉप करके तब देखिए, स्क्रीनशॉट ले करके देखिए। ठीक है, यहाँ पे दूसरा सेंटेंस दिया है, वे हॉकी नहीं खेलते हैं, वे हॉकी नहीं खेलते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए इस तरीके से हमें बनाना है, वे हॉकी नहीं खेलते हैं। तो आप कैसे बनाओगे, दे की इंग्लिश क्या होती है, वे मिस, दे मिस क्या होता है, वे होता है। तो आप दे का प्रयोग किया। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पे रूल देखिए, क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। नहीं का क्या होता है, नॉट होता है। तो दे डू नॉट, ठीक है, क्या करते हैं, खेलते हैं। आप सभी लोग खेलते होंगे। ठीक है, तो प्ले हो जाएगा, डू, दे डू नॉट प्ले। कहाँ क्या खेलते हैं, हॉकी, तो दे डू नॉट प्ले द हॉकी। अगर मान लीजिए इसी में आपका आ गया कि वो मैदान में हॉकी नहीं खेलते, तो क्या करोगे, यहीं पे अगर जुड़ गया आपका कि मैदान में हॉकी नहीं खेलते, तो फिर क्या करोगे, प्ले द हॉकी इन द ग्राउंड, GROUND। ठीक है, दे डू नॉट प्ले द हॉकी इन द ग्राउंड। ठीक है, इस तरीके से आपका सॉल्व हो जाता है। तो अब जो है आपका ये नेगेटिव है, इसमें आप स्पेशली ये ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कोई भी सेंटेंस आएगा तो उसमें आप सबसे पहले क्या लिखोगे, सब्जेक्ट लिखोगे। उसके बाद में देखिए रूल लिखा हुआ है। ठीक है, स्पेशली रूल आपको पहले लिख दिया जाता है ताकि आप सही से उतार लें, इसका प्रयोग जो है सही से जान लें। तो अभी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव पढ़ रहे हैं। आपको अफर्मेटिव बता दिया गया है, अब ये नेगेटिव हो गया। अब हम आपको जो है इसी में चल रहे हैं आपको इंट्रोगेटिव बताने। ठीक है, तो आगे देखिए इंट्रोगेटिव कैसे बनता है, इसका रूल आप लिख लीजिएगा। इंट्रोगेटिव का रूल अभी बताया जाएगा, अफर्मेटिव का बता दिया गया है, नेगेटिव का आप लिख लीजिए। अब आपको चल रहे हैं इंट्रोगेटिव का बताने। तो देखिए फिर इंट्रोगेटिव क्या होता है। जैसे एक चीज जान लीजिए आप ये कि अगर सेंटेंस की बात करते हैं, जैसे हम टेंस जो लिखते हैं ये हम बनाते हैं सेंटेंस। सेंटेंस की परिभाषा आप लोग जानते होंगे, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। मतलब शब्दों का एक समूह जो पूर्ण रूप से अर्थ देता हो, पूर्ण भाव उसका मिलता हो, मीनिंगफुल उसमें सेंस आते हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। बात करते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस की बात करते हैं तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। आपने पढ़ा होगा, 6 में बताया जाता है, 7 में, 10th में। तो सेंटेंस जो होता है ये आपका कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है, 5। पहला होता है आपका अफर्मेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं
पहला होता है आपका असर्टिव होता है, दूसरा होता है आपका इंट्रोगेटिव, तीसरा होता है आपका इम्परेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटिव। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस एंड इन द पार्ट ऑफ सेंटेंस ऑफ असर्टिव दे हैव 2 पार्ट, फर्स्ट अफर्मेटिव एंड सेकेंड निगेटिव। ठीक है, तो ये आपको अफर्मेटिव और निगेटिव बता दिया गया। अब बात करते हैं आपका दूसरा पॉइंट जो है वो क्या है, वो इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव मीन्स क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक सेंटेंस। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न की बात अगर करते हैं तो देखिए जो प्रश्न बनते हैं 2 तरीके से बनते हैं। कितने तरीके से बनते हैं, 2 तरीके से। एक बोलते हो यस और नो वाला, एक आप क्या बोलते हो यस और नो वाला, और एक होता है WH फैमिली। दूसरा कौन होता है, WH फैमिली। अब देख लीजिए आप यस नो कैसे बोलते हो। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछ लिया क्या आपका नाम राजेश है, अगर आपका नाम राजेश है तो आप कहोगे हाँ, अगर नहीं है तो कहोगे नहीं। ठीक है, मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि बताइए आपका नाम क्या है, तो आप फिर क्या करोगे, आप एक्सप्लेन करोगे। एक्सप्लेन भी समझते हैं, बताओगे मुझे, ठीक है, नाम अपना बताओगे। तो देखिए 2 तरीके के सेंटेंस बनते हैं, एक यस नो वाला, एक एक्सप्लेन करने वाला। तो यस नो जिसमें अगर आएगा तो आपको क्या करना है, सेंटेंस के पहले क्या करना है, सेंटेंस के पहले क्या प्रयोग करना है, हेल्पिंग वर्ब। क्या प्रयोग करना है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अगर मान लीजिए बताने वाला आता है, तो बताने वाला जब आता है तो सेंटेंस के बीच में, हिंदी में अगर वो पूछेगा कि ये बताओ तुम्हारा क्या नाम है, तो सेंटेंस के बीच में क्या आता है। अगर सेंटेंस के बीच में क्या आता है तो अगर इसकी इंग्लिश बनाते हैं तो इसमें प्रयोग करते हैं WH फैमिली। WH फैमिली क्या होती है, WH फैमिली वो फैमिली है जिसके सभी सदस्यों का, जो इसमें मेंबर हैं, इसमें सभी सदस्यों का जो वो होता है, नाम होता है, वो WH से शुरू होता है। जैसे आपने पढ़ा है व्हाट, दूसरा है वेयर, तीसरा है व्हेन, चौथा है whom, फिर है whose। तो ये सब क्या हैं, ये सब WH फैमिली के मेंबर हैं। इसमें जितने भी परिवार हैं, जितने भी परिवार के लोग हैं, इसमें फैमिली के लोग हैं, सब WH से स्टार्ट हुए हैं। तो देखिए इनका प्रयोग हम तब करेंगे जब हमें पूछा जाएगा कि ये बताइए राम क्यों नहीं मंदिर जाता है, राम क्यों नहीं पढ़ने जाता है, तब हम फिर क्यों की इंग्लिश लिखते हैं, वाई लिखेंगे। अगर पूछा जाएगा क्या राम मंदिर जाता है, तब फिर आप प्रयोग करोगे हेल्पिंग वर्ब। क्या प्रयोग करोगे, हेल्पिंग वर्ब। चलिए फिर हम आपको करके बताते हैं। तो पहला सेंटेंस यहाँ पे हमारा देखिए दिया हुआ है, क्या राम घर जाता है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे जल्दी में कर देते हैं पीछे क्वेश्चन मार्क। इसमें क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए, क्योंकि ये एक क्वेश्चन मार्क जो ये लगा हुआ है ये प्रश्नवाचक का चिन्ह है और ज़रूरी है। अगर हम पढ़ रहे हैं, इंग्लिश अगर पढ़ रहे हैं तो सेंटेंस अगर लिखते हैं तो उसमें ज़रूरी होता है कि चिन्हों का प्रयोग सही से करें, क्योंकि इस पे भी नंबर आपके कटते हैं। आपको जब पंक्चुएशन बताया जाएगा तो आपको बताया जाएगा कि चिन्ह क्या होता है। चलिए ठीक है, इसमें प्रयोग करते हैं। तो देखिए मैं आपको रूल लिख दे रहा हूँ, डू डज। क्या प्रयोग करेंगे, डू डज। उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे। अब इसके बाद में आप जो है अदर वर्ड कर सकते हैं, या जो है पीछे आप जो है चिन्ह भी लगा सकते हैं। ये आपका हो जाता है रूल। तो ये आपका जो रूल है वो यस और नो, जो आप प्रश्न पूछते हैं जिसमें क्या पहले आएगा उसमें आपको डू या डज प्रयोग करना है। ठीक है, जिसमें क्या पहले आएगा, आगे अगर क्या आ गया तो उसमें आप क्या प्रयोग करेंगे, डू डज। चलिए इसको करके देखते हैं। क्या लिखा है, क्या राम घर जाता है, तो फिर क्या प्रयोग करेंगे, भाई राम सिंगुलर है प्लूरल है, क्या बताइए, सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है, तो फिर क्या लिखेंगे, डज। क्या लिखेंगे, डज। उसके बाद में फिर राम की इंग्लिश लिखेंगे, डज राम। फिर जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो। डज राम गो। कहाँ जाता है, टू, घर जाता है ना, तो होम लिखिए या हाउस लिखिए, होम लिखिए या हाउस लिखिए। अच्छा पीछे आप चिन्ह लगा दीजिएगा, ठीक है, तो चिन्ह लग गया आपका। तो ये आपका हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। अब देख लीजिए इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपने नियम पे ध्यान दिया, सारा का सारा सॉल्व हो गया। ठीक है, क्या लगाएंगे, पहले डू लगाएंगे फिर डज लिखेंगे। अब डू डज देखिए, अगर मैं आपको इसे डैश करके देता हूँ तो इसका मतलब जान लीजिए कि आपको या तो ये लिखना है या तो ये। अगर डज लिखेंगे तो सिंगुलर और डू लिखेंगे तो प्लूरल। ठीक है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट मीन्स करता होता है, ऑब्जेक्ट मीन्स वर्ब, वो ऑब्जेक्ट मीन्स आपका कर्म होता है। अदर वर्ड का मतलब जो दूसरे शब्द आते हैं, जैसे राम खेलता है, कहाँ खेलता है, जंगल में खेलता है, मैदान में खेलता है, तो वो आपका प्रयोग हो जाता है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यही है, खेलना, दौड़ना, मारना, पीटना। जैसे आप जानते हो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ए फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। तो अगर बात करते हैं गो की फॉर्म की बात अगर करते हैं तो गो, वेंट, गॉन 3 फॉर्म ये होती हैं, लेकिन हमें प्रयोग कौन सा करना है, फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करना है। ठीक है, तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब वाला हो गया, एक रूल लिख लीजिएगा। उसके बाद में हम आपको जो है
दूसरा बता रहे हैं, इसका हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, साफ तरीके से लिख दे रहे हैं, डज राम गो टू, कहाँ जा रहा है, होम। ये आपका हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरा सेंटेंस क्या लिखा है, क्या वे हॉकी खेलते हैं, क्या वे हॉकी खेलते हैं, क्या वे हॉकी खेलते हैं। तो क्या आ गया फिर, अब ये वे की बात करते हैं, तो वे का मतलब क्या होता है, प्लूरल होता है। क्या होता है, प्लूरल होता है। तो वे की इंग्लिश क्या होती है, दे होती है। क्या होती है, दे। लेकिन आप ये जानिए दे क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल है, तो डू लग गया, डू दे। ठीक है, खेलना क्या होता है, प्ले। डू दे प्ले, क्या खेलते हैं, हॉकी, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये आपका सवाल हो गया। अब आपको हम बताते हैं WH फैमिली वाला। तो WH फैमिली वाला जो है वो देख लीजिए, एकदम आसान है, आप केवल थोड़ा सा ध्यान दीजिए। FAMILY होता है, या आप इसको क्वेश्चन वर्ड भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रश्न आपको मिलेगा, यहाँ पे क्या मिला, क्या राम घर जाता है। यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे ये मिलेगा कि राम क्यों घर जाता है। क्या मिलेगा, राम क्यों घर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए राम क्यों घर जाता है। तो इसके लिए फिर आप देखिए, मैंने आपको बताया था क्यों सेंटेंस के बीच में आएगा। किसके बीच में आएगा, सेंटेंस के बीच में आएगा। तो चलिए फिर करते हैं इसको। फिर तो इसमें आप लिखिए सबसे पहले WH फैमिली लिख दीजिए। WH जो भी है आप यहाँ पे लिख दीजिए कि जो भी आएगा बीच में उसका हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे हम आपको रूल में केवल व्हाई या वेयर ये सब नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि सेंटेंस में कुछ भी आ सकता है। तो WH फैमिली हो गया। उसके बाद में फिर इसमें आता है डू और डज, फिर आपका आता है सब्जेक्ट, फिर आता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका आ जाता है ऑब्जेक्ट और पीछे लग जाएगा चिन्ह। ठीक है, तो चलिए फिर इसको करते हैं। अब लिखा है राम क्यों घर जाता है, तो फिर क्या हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश क्या आती है, वाई। क्यों आती है, क्योंकि इंग्लिश क्या है, वाई। वाई की बात क्या लगाओगे, राम है तो राम के अकॉर्डिंग लगाना है। तो वाई डज, क्या लिखोगे, वाई डज। ठीक है, तो वाई डज। उसके बाद क्या लिखोगे, राम जाना, गो। ठीक है, कहाँ जाता है, घर, तो गो टू होम, चिन्ह हो गया, नोट कर लीजिए। ठीक है, ये आपका पहला सवाल हो जाता है। एक प्रश्न और देते हैं, देख लीजिए। दूसरा ये लिखा है कि तुम पुस्तक क्यों नहीं पढ़ते हो। तुम पुस्तक क्यों नहीं पढ़ते हो। ठीक है, तो जैसे आप लोग किताब नहीं पढ़ते हैं तो गार्जियन आपसे पूछते हैं कि बताइए क्या दिक्कत है, क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, वैसे तो किताब पढ़नी चाहिए, सबको मेहनत करनी चाहिए। तो तुम इसमें आ गया आपका, तो तुम जो है ये जो आएगा ठीक है, लेकिन इसके पहले आपको इसकी इंग्लिश लिखनी है, क्यों की इंग्लिश लिखनी है। ठीक है, तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। वाई की बात क्या लगाएंगे, तुम है, प्लूरल है, तो क्या लिखोगे, डू, तो वाई डू। ठीक है, तुम की इंग्लिश फिर आ जाएगी यहाँ यू, तो वाई डू यू। ठीक है, इतना समझ में आया, वाई डू यू। उसके बाद में क्या है, पुस्तक नहीं पढ़ते हो, तो आप जानते हो सब्जेक्ट की बात क्या आएगी, मेन वर्ब, तो वाई डू यू रीड। क्या नहीं पढ़ रहे हो, क्या नहीं पढ़ रहे हो, पुस्तक नहीं पढ़ रहे हो ना, तो वाई डू यू। हाँ, देख लीजिए इसमें एक निगेटिव आपको आ गया है। निगेटिव अगर आ जाता है तो अभी हम आपको निगेटिव नहीं बता रहे हैं, अभी आप यहाँ पे अफर्मेटिव भी करिए। तुम पुस्तक क्यों पढ़ते हो, तो वाई डू यू रीड द बुक। ठीक है, निगेटिव वाला अभी हम आपको यहाँ पे करके बता दे रहे हैं कि निगेटिव कहाँ कैसे प्रयोग किया जाएगा। तो आप लोग नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट कर सकते हो। नियम आपको बताया गया, आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। इसको मिटा रहे हैं, अब आपको इसी में बता देते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव जो होता है, इसमें आपको एक ही सेंटेंस में सब मिल जाएगा। जैसे क्या राम मंदिर नहीं जाता है। ठीक है, क्या राम मंदिर नहीं जाता है, तो क्या प्रयोग करेंगे, क्या आ गया, तो इसके लिए फिर क्या प्रयोग करेंगे, डज। क्या प्रयोग करेंगे, डज। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, डज राम। ठीक है, मंदिर नहीं जाता है तो डज राम नॉट गो टू टेम्पल, पीछे क्वेश्चन मार्क। रूल बना लीजिए अपने हिसाब से, लिखिए इसे, डज डू, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर चिन्ह। ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका हो गया रूल। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। नेगेटिव की बात अगर करते हैं तो
इसी में निगेटिव आपको बताया गया, इंट्रोगेटिव बताया गया। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। आपको जो अगले वीडियो में हम आपको पास्ट के सेंटेंस आपको लेकर के मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को हमारे जो है लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद।